Hello students, in today's lecture we're going to start with our subject algebra, chapter number 2, real numbers. Now in this lecture we will cover what is real number and what are the basic concepts related to these topics. So first we will see real numbers. Now what is real numbers? Real numbers is a combination of all number system. सारे number system के combination को real numbers बोलते. ये real number is either rational or irrational. It cannot be both. एक रियल नंबर या तो वो रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, पर दोनों साथ में नहीं हो सकता. तो एक रियल नंबर वो रैशनल होगा तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, पर दोनों साथ में नहीं हो सकता. रियल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. तो रियल नंबर्स की अगर बात करें तो रियल नंबर्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं? नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, होल नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, इंटीजर्स को भी इंक्लूड करते हैं, रैशनल नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं एंड इरेशनल नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं. इन शॉर्ट ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स. इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि सारे नंबर्स के कलेक्शन क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं. मतलब जो नेचुरल नंबर होता है वो भी रियल होता है, होल नंबर वो भी रियल होता है, रैशनल नंबर्स वो भी रियल होते हैं और इरेशनल नंबर्स वो भी रियल होता है. इसके लिए बोला गया ऑल नंबर्स आर रियल नंबर. इसके लिए सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं. देयरफॉर रियल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड एज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर. तो रियल नंबर्स को हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं. एक तो है रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर. अब रैशनल नंबर को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स को हम लोग और भी आगे क्लासीफाई कर सकते हैं तीन चीज़ में. एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है होल नंबर और तीसरा होता है नेचुरल नंबर. इरेशनल नंबर का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता. नाउ लेट्स सी हाउ टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम. तो देखते हैं कि वेन डायग्राम के फॉर्म में रियल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो सबसे पहले आप देख सकते हो नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ होल नंबर. नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है, इसलिए नेचुरल नंबर का सर्कल होल नंबर के सर्कल के अंदर आ गया. ना होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स. होल नंबर इंटीजर्स का सबसेट होता है, इसके लिए होल नंबर्स का सर्कल इंटीजर्स के अंदर आ गया. नाउ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर. इंटीजर किसका सबसेट होता है? रैशनल नंबर का होता है, इसके लिए इंटीजर का सर्कल रैशनल नंबर के अंदर आ गया. एंड रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर. और रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, इसके लिए रैशनल नंबर का सर्कल उस रेक्टेंगल के अंदर आ गया, दैट इज़ नथिंग बट रियल नंबर. और आप अलग से देख सकते हो इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर सेपरेटली शो किया गया है. क्यों? बिकॉज इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सबसेट और इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर. इरेशनल नंबर रैशनल नंबर का पार्ट है ही नहीं या सबसेट है ही नहीं, इसलिए उसे सेपरेटली शो किया गया. लेकिन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिला के रियल नंबर होता है, इसके लिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों भी उस रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट किया गया. और रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ मतलब आप समझ सकते हो इट इज़ नथिंग बट यूनिवर्सल सेट. तो हमारे जो रियल नंबर है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है. और उस रियल नंबर के अंदर दो सबसेट्स आते हैं, एक है रियल नंबर, एक है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. नाउ इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर. सो वी विल डिस्कस इन शॉर्ट व्हाट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. सो फर्स्ट नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर इज अ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड गोज ऑन. इट इज़ नथिंग बट नेचुरल नंबर. होल नंबर्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0. होल नंबर्स कलेक्शन होते हैं, नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड गोज टिल इन्फिनिटी. उसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं. एंड इंटीजर्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इंटीजर्स में दोनों नंबर्स के कलेक्शन आ जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं. नाउ लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. फर्स्ट, रैशनल नंबर. A number that can be expressed as the ratio of two integers is called as fraction. तो रैशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसे हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं. रेशियो के फॉर्म में मतलब P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप बोल सकते हो ऐसा नंबर जिसमें आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों दिखे, उस नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर बोल सकते हैं. सो एनी नंबर रिटन इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म कैन बी कॉल्ड एज रैशनल नंबर. तो इसे तो हम रैशनल नंबर बोल ही सकते हैं. उसके साथ साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देने रैशनल नंबर के लिए. सबसे पहला, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. इसका मतलब ये
कि जो नंबर इंटीजर होता है या होल नंबर होता है या नेचुरल नंबर होता है वो तीनों भी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये तीनों भी इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, ये तीनों रैशनल नंबर होता है। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, रैशनल नंबर्स इफ डेसिमल रिपीट्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर कोई नंबर डेसिमल के फॉर्म में लिखा है, कैसा लिखा है, डेसिमल के फॉर्म में, और उसका डेसिमल रिपीट हो रहा है मतलब रिकरिंग हो रहा है, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो 0.1212 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ जो डेसिमल है वो डेसिमल रिपीट हो जा रहा है, तो इस नंबर को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। या डेसिमल विच स्टॉप्स एंड टर्मिनेट्स, या ऐसा डेसिमल जो स्टॉप हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है, मतलब रुक जाता है, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो 432.8, तो 432.8, तो एक पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो गया है, 0.8 पे आके रुक गया है, तो इस नंबर को भी हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो इससे सेकेंड पॉइंट से क्या क्लियर हुआ कि ऐसा डेसिमल जो सेम नंबर रिपीट हो रहा है या ऐसा डेसिमल जो जाके एक पॉइंट पे स्टॉप हो जा रहा है, ये दोनों भी रैशनल नंबर में आते हैं। एंड लास्ट, स्क्वायर रूट्स आर रैशनल नंबर्स इफ़ दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स। इसका मतलब ये कि स्क्वायर रूट्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो गए तो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 25 का स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या, 5, तो 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है 5, तो ऐसा रूट जिसका परफेक्ट स्क्वायर आता हो वो भी रैशनल नंबर होता है। इससे क्या पता चला कि हमें रैशनल नंबर में आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान देने। सबसे पहले तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा तो रैशनल नंबर होगा। दूसरा, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब रैशनल नंबर होते हैं। तीसरा, अगर कोई डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है और वो डेसिमल रिपीट हो रहा है तो वो भी रैशनल नंबर होता है। या ऐसा कोई डेसिमल है जो एक पॉइंट पे के स्टॉप हो जा रहा है, वो भी रैशनल नंबर होता है। एंड लास्ट, स्क्वायर रूट्स और परफेक्ट स्क्वायर, वो भी रैशनल नंबर होता है। अगर कोई रूट है उसका परफेक्ट स्क्वायर आता होगा तो वो भी रैशनल नंबर होता है। नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट, 0.27 बार। नाउ 0.27 बार, सबसे पहले तो वो डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है और 27 के ऊपर बार है, तो 27 के ऊपर बार क्या मतलब क्या होता है, इट इज़ रिकरिंग, मतलब 27 क्या होगा, रिकरिंग होगा, मतलब रिपीट होगा। तो डेसिमल फॉर्म में होगा और अगर रिपीट होगा तो क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। इसके लिए इट इज़ अ रैशनल नंबर। येस, इट इज़ रिपीटिंग डेसिमल, वो क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है, इसके लिए 0.27 बार इज़ नथिंग बट रैशनल नंबर। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो 3 आप होल नंबर बोल सकते हो या नेचुरल नंबर बोल सकते हो, और उसे हम 3/1 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 हम लोग लिख सकते हैं मैथ्स में। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, इसके लिए वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। √121, नाउ √121, तो मैंने रूट के केस में आपको क्या बताया था कि वो परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं, आपको चेक करना है। तो 121 का परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास, है 121 का रूट क्या है, 11। इसका मतलब क्या हुआ कि √121 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। √121 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसके लिए √121 इज़ अ रैशनल नंबर। 121 भी क्या है, रैशनल नंबर है। नाउ -1/4, यस, -1/4 आप देख सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है तो वो रैशनल नंबर है ही। और एक चीज़ जो मैं आपको पीछे बताने भूल गया था, दैट इज़ जब भी वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में रहेगा तो डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। जैसे आप यहाँ देख सकते हो डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, सो -1/4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, इसके लिए वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो 0.0101101111 डॉट 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 गोस ऑन। अब इसमें आप देख सकते हो कि स्टॉप तो हो रहा ही नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसके लिए इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर नहीं है। क्यों रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में तो है पर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही स्टॉप हो रहा है। तो रैशनल नंबर के लिए दोनों केस चाहिए, एक तो वो स्टॉप होएगा तो रैशनल नंबर होगा, या नंबर रिपीट होगा तो रैशनल नंबर होगा, पर दोनों केस यहाँ सेटिस्फाई नहीं करता, इसके लिए इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14, 15926 डॉट डॉट कंटिन्यू, तो यहाँ भी स्टॉप भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए वो भी रैशनल नंबर नहीं है। लास्ट एग्जांपल है √3। नाउ रूट के केस में मैंने आपको क्या बोला था कि वो परफेक्ट स्क्वायर है क्या नहीं, आपको चेक करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं है, 3 का रूट है ही नहीं। जब आप 3 का रूट निकालोगे तो डेसिमल के फॉर्म में आएगा 1 पॉइंट डॉट डॉट समथिंग, तो
रूट 3 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो मैंने स्क्वायर रूट के केस में आपको बताया था कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो ही रैशनल नंबर होगा। तो रूट 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसके लिए वो रैशनल नंबर नहीं होगा। Now let's see what is irrational number. An irrational number is a number that cannot be written as a ratio of two integers. Irrational number ऐसा नंबर होता है जिसे हम लोग रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये कि ऐसा नंबर जिसे हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते उसे इररेशनल नंबर बोलते हैं। तो बिल्कुल रैशनल नंबर का ऑपोजिट, रैशनल नंबर को हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में। यहाँ इररेशनल नंबर को हम लोग रेशियो के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इररेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो रुकने वाला नहीं है डेसिमल फॉर्म में, और नॉन रिपीटिंग मतलब कोई भी नंबर सेम नहीं होगा, मतलब रिकरिंग नहीं होने वाला है। तो इररेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग जो स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट। एंड नॉन रिपीटिंग मतलब कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्म में रिकरिंग नहीं होने वाला है, सेम नंबर रिपीट होने वाले नहीं है। तो ये भी बिल्कुल रैशनल नंबर का ऑपोजिट आप बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग था, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। सो इररेशनल नंबर सबको क्लियर हुआ, विच कैनॉट बी रिटर्न इन रेशियो फॉर्म, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं लिख सकते। एंड द डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो रुकने वाला नहीं है और रिपीट होने वाले नंबर्स नहीं है। सो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इररेशनल नंबर। फर्स्ट 0.13 बार। नाउ 0.13 बार, 13 बार मीन्स रिकरिंग। नाउ 13 इज रिपीटिंग, तो अगर नंबर रिपीट होगा तो वो इररेशनल नंबर नहीं होगा। तो डेसिमल फॉर्म में है पर रिपीट हो रहा है, देयरफॉर 0.13 इज इररेशनल नंबर। 5 ये भी इररेशनल नंबर है। वाई? बिकॉज 5 डेसिमल में आप लिख सकते हो 1 या 5 बोल सकते हो, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, और नेचुरल नंबर होल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। इसके लिए 5 भी इररेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट √49। अब √49 रूट के फॉर्म में है, तो रूट के फॉर्म में तो आपको चेक करना है सबसे पहले उसका परफेक्ट स्क्वायर आता है या नहीं। तो 49 का परफेक्ट स्क्वायर आता है क्या? 7। तो अगर 49 का परफेक्ट स्क्वायर आता है 7, तो √49 भी इररेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट -1/2, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में इररेशनल नंबर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो 1/2 इज़ नॉट अ इररेशनल नंबर। नेक्स्ट 0.01011011 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ आप देख सकते हो कि डेसिमल फॉर्म में है, नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, नंबर्स एंड नहीं हो रहे, तो ये इररेशनल नंबर है। क्योंकि इररेशनल नंबर नॉट रिपीट नॉट एंड, तो दोनों यहाँ है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और एंड भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ये इररेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, 3.14 डॉट 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 गोज़ ऑन, तो ये भी डेसिमल फॉर्म में है, रिपीट नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, तो ये भी इररेशनल नंबर है। √6 रूट के फॉर्म में है, तो आपको क्या चेक करना है? परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो √6 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो जब उसका रूट निकालोगे तो आपको 2.44984 डॉट डॉट ऐसा समथिंग मिलेगा, तो जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसके लिए √6 इज़ ऑल्सो इररेशनल नंबर। तो यहाँ हमने देखा कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर क्या होता है। नाउ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर के ऊपर ही बेस्ड है, तो आगे चलकर इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। नाउ वन लास्ट टाइप, दैट इज़ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है? फर्स्ट है वी डिवाइड द नंबर इफ़ द क्वेश्चन नेवर एंड्स, इट इज़ अ रिपीटिंग डेसिमल। तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद वो कभी ख़त्म नहीं होता, कंटिन्यू होता रहता है डिवीज़न, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप। जब डिवाइड करने पे कंटिन्यू होता रहता है, स्टॉप नहीं होता है, वो आगे डिवाइड होता रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप। एंड सेकेंड, व्हेन द डिवीज़न टर्मिनेट्स और कम्स टू एन एंड विद अ ज़ीरो रिमाइंडर, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब हम लोग डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब वो डिवाइड ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है और एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये दो टाइप है जो आपको याद रखना है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में डिवाइड करने पे
डिवीज़न ख़त्म हो जाएगा, एक पॉइंट पे आके 0 आ जाएगा रिमाइंडर, दैट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल. एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज़ नथिंग बट जहाँ डिवाइड करने पे वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला. इट नेवर स्टॉप्स, नेवर एंड्स एंड इट गोज़ ऑन कंटिन्यूइंग. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग. So here we have completed the basic concepts related to real numbers. We will stop here only. Thank you.